नमस्ते जी, वेलकम टू एक्सप्लोर। मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक सवाल को लेकर, कैन वी रियली बॉयकॉट चाइना। आप हर रोज़, लगभग हर रोज़ सोशल मीडिया पे इस टॉपिक को लेकर एक ट्रेंडिंग वीडियो देखते हैं, जो वीडियो काफ़ी अच्छी भी है और उसमें हमें काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी मिलते हैं। बट क्या ये सब इतना आसान है? तो आइए बात करते हैं फैक्ट्स की, रियलिटी की, हमारे फ्यूचर की, और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब जो आपके मन में घूमते हैं और मेरे मन में घूमते हैं। जैसे कि ये बॉयकॉट चाइना की रेस कितनी लंबी है और इससे हमारे देश पे और हमारे फ्यूचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या ये ज़रूरी भी है या ये हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि कोविड-19 का जो जिम्मेदार है वो चाइना है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपकी सोच में 1% का भी फ़र्क आया है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। चाइना का जो शुरुआत से फोकस रहा है वो वर्ल्ड पावर बनने का रहा है और आज की डेट में सुपर पावर कंट्री भी है। चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की, विद अ GDP ऑफ $14.4 ट्रिलियन। तो चाइना ने ये सब कब किया? क्या 2-3 सालों में? नहीं, चाइना को ये सब करने में लगे पूरे 25 साल, और ये आसान बिल्कुल नहीं था। क्या आप जानते हैं चाइना का जो GDP है वो हर साल 9% के रेट से आगे बढ़ता है, और जो इसका फॉरेन ट्रेड है वो हर साल 15% के रेट से आगे बढ़ता है। तो क्या है ऐसा चाइना के पास जो हमारे पास नहीं है? चीप लेबर? नहीं, चाइना की जो लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में भी। लेकिन ये सब करने के लिए उनको किसी भी कंट्री को बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये उन्होंने अपने बलबूते पे किया। तो कैसे किया चाइना ने ये सब? मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। 1990 में चाइना जो है वो वर्ल्ड का 3% मैन्युफैक्चर करता था, और आज की डेट के अंदर चाइना जो है पूरे वर्ल्ड का 25% मैन्युफैक्चर करता है। और चाइना का मास्टर प्लान क्या था? क्या उन्होंने पहले से सोच रखा था कि उनको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है? चाइना ने ये सब किया उसके कॉर्पोरेट की वजह से, उसके लोगों की वजह से। क्या आप जानते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके चाइना हमारे लिए खतरा बन चुका है? अब आप पूछेंगे कैसे? पाकिस्तान की बात बताता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान के अंदर चाइना ने $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि उनकी टोटल GDP का 20% है। और आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान इस उधार को कैसे चुका पाएगा, इसलिए उसका जो है मुंह नहीं खुलता है कभी भी चाइना के आगे। श्रीलंका के अंदर आज की डेट में जो भी कुछ बनता है, चाहे वो रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, वो सब चाइना बनवाता है। 2004 से 2014 तक चाइना ने श्रीलंका के अंदर कम से कम $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि इस कंट्री का 10% GDP है। और ये इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट से इनके रोड्स, बिल्डिंग, पोर्ट्स सब बनवाए हैं, और जिसमें से एक बहुत ही फेमस पोर्ट का नाम है हेम्बनटोटा पोर्ट। ये पोर्ट चाइना ने जो है बनवाया था श्रीलंका के यूसेज के लिए, और आज की डेट में ये पोर्ट जो है वो खाली पड़ा है। यहाँ तक कि इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चाइना ने बनाया था। और जब ये छोटी कंट्रियाँ जो हैं ये इनका लोन नहीं चुका पाएंगी, तो धीरे धीरे करके लोन के ऊपर लोन चढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब चाइना माइट भी हो सकता है इन छोटी कंट्रीज़ को ऑक्यूपाइड कर ले, और जो पोर्ट उन्होंने चाइना ने श्रीलंका के यूज़ के लिए बनाया था वो उसको वॉर के अंदर अपने आर्मी बेस की तरह यूज़ किया जाए। और चाइना ये सब सिर्फ इन 2 कंट्रीज के साथ में नहीं, और भी बहुत कंट्रीज़ हैं इंडिया के नेबरिंग जिनके साथ वो करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूटान का ले सकते हैं, नेपाल का ले सकते हैं, और जिनके बारे में आजकल आप सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे देखते भी रहते होंगे। उसके बाद आते हैं चाइना के लोग। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में 2 बिलियन पीपल, पूरी दुनिया का यानी कि 25% जो लोग हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन इस रेशो के अंदर चाइनीज़ पीपल इंक्लूड नहीं होते। वो दुनिया का नंबर 1 पॉपुलर देश है, लेकिन उस चाइना देश के अंदर व्हाट्सएप यूज़ नहीं होता। और वहाँ के लोग जो है वो फेसबुक यूज़ नहीं करते, वो यूट्यूब यूज़ नहीं करते, वहाँ की सोशल मीडिया जो है वो अलग है। लेकिन वहाँ के लोग व्हाट्सएप की जगह यूज़ करते हैं वीचैट, ये एक व्हाट्सएप का क्लोन ही है। और वहीं पूरी दुनिया के अंदर 1 बिलियन लोग हैं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं। तो क्या सिर्फ टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर देना काफ़ी होगा, व्हाट्सएप को नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक। और जहाँ तक
मुझे पता है व्हाट्सएप भी जो है वो इंडियन नहीं है, लेकिन टिकटॉक को अनइंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिकटॉक सेफ नहीं है। क्या आप जानते हैं आप दुनिया में कहीं पर भी हो, टिकटॉक एप्लीकेशन के थ्रू चाइनीज़ गवर्नमेंट पता लगा सकती है कि आप दुनिया में कहाँ हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब भी आप टिकटॉक अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो टिकटॉक आपसे, जब आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि आप कैमरे की परमिशन दें, उसको माइक्रोफोन की परमिशन दें, लेकिन वो कभी भी आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन नहीं मांगता। तो टिकटॉक को कैसे पता लगता है कि आप कहाँ हैं? क्योंकि आप कहीं पे भी हो, आप उसको अगर नहीं बताएंगे कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर आप गुजरात में रहते हैं, लेकिन आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको उस जगह की, उस लैंग्वेज की वीडियो शो करेगा, इवन दो आपने उसके अंदर लैंग्वेज, प्रेफर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश या हिंदी ही क्यों ना कर रहा हो। तो टिकटॉक को कैसे पता लगता है? जी, टिकटॉक आपसे आपकी लोकेशन की जानकारी लेता है आपकी सिम के थ्रू, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने खुद देखा है। अगर आप चाहें तो टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप जाके उनकी परमिशंस देख सकते हैं कि कौन कौन सी परमिशन आपसे मांगता है। उसमें लोकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, ये मैं आपसे बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसे में एक सवाल आता है, क्या चाइना को बॉयकॉट करना इतना इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये कितना इम्पॉर्टेंट है, या इससे हमारा फ्यूचर क्या होगा? आज की डेट में चाइना को बॉयकॉट करना इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आप जानते हैं आज की डेट में जो चाइना जो है इंडिया को जितना गुड्स एक्सपोर्ट करता है वो है 84.4 बिलियन डॉलर का, जो कि इंडिया के टोटल ट्रेड का 16% है पूरे दुनिया से। वहीं जो इंडिया चाइना को गुड्स एक्सपोर्ट करता है वो करता है 16.3 बिलियन डॉलर का। वहीं अगर आप देखा जाए तो जितना चाइना अदर कंट्री जो गुड एक्सपोर्ट करता है, वहीं अमेरिका उससे सिर्फ 5% और रशिया जो है सिर्फ 6% देता है, लेकिन हम लेते हैं उससे 16%। तो ये जो डिफरेंशिएट है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं, वो 68 बिलियन डॉलर का है अराउंड। हमें इसको कम करना होगा। अगर हम इसको कम कर देते हैं तो उससे इंडिया की जो वैल्यू है, वो इकॉनमी है, वो अलग बूस्ट होगी, प्लस चाइना की कमर टूट जाएगी। चाइना को पता लग जाएगा कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर हम इस ट्रेड को जो है सिर्फ 50% से भी कम कर देते हैं तो जो चाइना को नुकसान होगा वो 42.4 बिलियन डॉलर का होगा अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इंडिया को जो नुकसान होगा वो सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का होगा। जी हाँ, सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, जो कि बहुत एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत कम है। अब आपके मन में सवाल आया कि इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं कर देती, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि माइट बी ऐसा हो सकता है कि जिस वीवो या वन प्लस में आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, वो भी चाइनीज़ फ़ोन है। देखिए, चाइना को बॉयकॉट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं कर सकती पूरी तरीके से। वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज की डेट के अंदर 70% जो मोबाइल है वो चाइना बनाता है पूरे दुनिया का। तो बैन करना ऑप्शन नहीं है, रिप्लेस करना ऑप्शन है। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो उससे हमारे लिए फ़ायदा होगा, और ये गवर्नमेंट को नहीं है, हमको करना होगा, हम सबको मिलके करना होगा। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम सबको ये करना ही होगा। अगर हम चाहें तो इस ट्रेड को 50% नहीं 100% से कम कर सकते हैं, और तभी हमारे देश की इकॉनमी आगे बढ़ेगी, हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा और हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना होगा, और देश का जो इम्पोर्ट है उसे कम करना होगा, ताकि हमारा देश जो है वो सरप्लस कंडीशन में आ सके, और जिसकी शुरुआत हमको चाइना को बॉयकॉट करके ही करनी होगी। अब सवाल आता है कि हम चाइना को बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं, और ये रेस कितनी लंबी होने वाली है। देखिए, आपके फ़ोन में जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो चाइनीज़ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में जो चाइनीज़ है, और शायद हो सकता है वो आपको पता भी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री वगैरह वगैरह, ये सब एप्लीकेशन चाइनीज़ है। हमको ये सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करनी होगी। यहाँ तक कि जो इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में जो आप पबजी अपने फ़ोन में घंटों खेलते हैं वो भी चाइनीज़ है, हमें उसको भी अनइंस्टॉल करना ही होगा। देखिए, अगर आप ये करते हैं तो ऐसा करने से गवर्नमेंट, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उनके पास एक मैसेज जाएगा और उनको पता लग जाएगा कि चाइना का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया के अंदर। और अब ये सवाल आता है कि ये सब करने से हमको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, हमको ये सारी एप्लीकेशन जो है अनइंस्टॉल तो करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ में हमको इसके अल्टरनेटिव, जो कि इंडियन एप्लीकेशन है, वो हमको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी होगी, तभी हमारे देश को और तभी हमको इससे फ़ायदा होगा।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ये फेमस चाइनीज़ एप्लीकेशन है और इसके साथ में इंडियन एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव भी आपको दे रखे हैं। तो आपको इन सब एप्लीकेशन को डिलीट करके ये सारे इंडियन एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी होगी। और अब बात आती है हार्डवेयर की। क्या आप जानते हैं चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाला कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। आज की डेट के अंदर जो 70% मोबाइल पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो चाइना के अंदर होते हैं और जो 80% जो एसीज मैन्युफैक्चर चाइना करता है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से हट जाएं तो 60% पूरी दुनिया का जो एप्पल प्रोड्यूस करता है वो चाइना करता है। और न जाने कितनी चीज़ें जो इस टाइम पे आप यूज़ करते हैं वो चाइना के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होती आती है। अब इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और तरीका ये है, जब भी आप अपना नेक्स्ट फ़ोन लेने जाएं तो OnePlus से हट के आईफोन पे नज़र रखिए, वरना गूगल पिक्सल भी है। और अगर आपका बजट कम है तो सैमसंग भी अच्छे फ़ोन आपको प्रोड्यूस करता है और अब तो सैमसंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ही करता है। सैमसंग का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो नोएडा में लग चुका है। अब आप बोलेंगे ये जो कंपनीज़ हैं इनके पार्ट भी तो चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। हाँ, ये फैक्ट है कि उनके पार्ट चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, लेकिन वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है। लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, ये उनके खुद के होते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट इनको ओन नहीं करती। वही चाइना इनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उसमें थोड़ा बहुत अपडेशन करके अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करके सस्ते दामों में इन कंपनीज़ के थ्रू, फॉर एग्जांपल OnePlus, मोटोरोला, Xiaomi, Redmi, इन कंपनीज़ के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता है और उससे चाइना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। हमको बस यही रोकना होगा, हमें यही सब चीज़ें कम करनी होंगी। और अंत में बॉयकॉट चाइना विल डेफिनेटली हेल्प आवर कंट्री, बट इसका रिजल्ट हमें आने वाले 1 या 2 सालों में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट हमें मिलेगा ज़रूर। बॉयकॉट चाइना सिर्फ एक हैशटैग नहीं है या फिर फेसबुक या यूट्यूब पे ट्रेंडिंग होने वाली कोई वीडियो नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है और इस रेवोल्यूशन को हम सब इंडियन को मिलकर एक बड़ा रेवोल्यूशन बनाना ही होगा और ये हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए करेंगे। और अगर हम सब चाहें तो हम सब ऐसा मिलके कर सकते हैं। हम सबको मिलकर इंडियन प्रोडक्ट की नीड बढ़ानी होगी। आप सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट खरीदिए या फिर अदर कंट्री के ही प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन वो सिर्फ तब तक खरीदिए जब तक वो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस नहीं होने लग जाता। आप किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन जब आप वो प्रोडक्ट खरीदें दुकानदार के पास ये ज़रूर पूछिए क्या ये प्रोडक्ट इंडियन है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं उसको मत खरीदिए और जो चीज़ इतनी ही ज़रूरी है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके देखिए कि वो इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चर आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की हेल्प लीजिए और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कीजिए। थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा आगे बढ़िए। ढूंढोगे तो आज की डेट में लाखों बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्या हम अपने एप्लीकेशंस खुद नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं, लेकिन ये हमको डिसाइड करना है कि हमें सैलरी पैकेजेस के लिए काम करना है या फिर एनुअल टर्नओवर के लिए। चाइना ने जो कुछ भी किया है वो 25 सालों के अंदर किया है और हम चाहें तो हम इस काम को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। अगर हम इस काम को मिलके करें तो हमारे पास सब कुछ है। इंडिया हैज़ चीप लेबर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एरियाज, इंटेलिजेंस एंड डोंट फॉरगेट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाना चाहते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री या फिर एक जंग का मैदान।